सबको नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेबी क्लासेस पर। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से लाइव हो जाइए, अपनी नोटबुक अपने पास रख लीजिए और जितने भी पैसेज मैंने आज तक आपको करवाए हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, आपने एक एक टॉपिक को कवर करना है, एक एक टॉपिक को सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि आपका अगर जब मैं ये टेस्ट लूं तो आपको ये पता होना चाहिए क्या रूल है, कौन सा रूल है। फिर उस वक्त आपको याद नहीं होंगे और आप फिर बीच में पूछोगे कि सर ये कैसे आया। क्लियर है? तो इसीलिए पहले अपनी जितनी भी 4 वीडियोस पीछे हो चुकी हैं उनको पढ़ लीजिए और फिर आज अपने जो ये 9 बजे की क्लास है, जो लाइव क्लास होती है, इसको आप देखिएगा। देखने के बाद आपके लगभग पैसेज आज कवर हो जाएंगे, लगभग। ठीक है जी। और इसके लिए आपको पता ही है कि आप क्या बन जाओ, अर्ली बर्ड। क्या होता है अर्ली बर्ड? यस, सोचिए भी अर्ली बर्ड क्या होता है। अर्ली बर्ड का मतलब होता है ऐसे स्टूडेंट्स जो सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी अपनी क्या करते हैं, स्टडी शुरू कर देते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हर एक पर्सन जो सुबह जल्दी उठ करके अपनी ड्यूटी पर चला जाता है उसे हम अर्ली बर्ड कहते हैं। क्लियर है? तो शुरू करते हैं फिर अपना टॉपिक पैसिव्स। अगर हम पैसिव्स की बात करें तो मैंने अभी तक आपको कितने पैसिव करवाए वो बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पैसिव्स लगभग 8 प्रकार के तरीके से अपने पैसिव्स करेंगे। ठीक है जी। 8 प्रकार के इस पैसिव्स में अपने को करना क्या है। पहला पॉइंट देखिए भी, हमें कौन से पैसिव करने हैं जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, ये मैंने आपको कवर करवा दिए। उसके बाद हमने कौन से पैसिव्स किए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। मॉडल्स वाले भी मैंने आपको करवा दिए, WH वर्ड्स वाले भी करवा दिए। ठीक है जी। और अब अपने आज जो कर रहे हैं वो बेसिकली सबसे पहले अपने मेन वर्ब वाले करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद अपने करेंगे 2 ऑब्जेक्ट्स वाले। ये आज अपने 2 पैसिव और करेंगे। ठीक है जी। एक तो मेन वर्ब से शुरू होने वाले और एक है 2 ऑब्जेक्ट्स वाले। क्लियर है? समझ आ रही है? तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछ करके बताऊंगा कि हमने क्या किया है। हमने सब्जेक्ट से शुरू होने वाला एक पैसिव किया है। तो पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। आप जल्दी से पैसिव बनाकर देखिए इसका कि इसका पैसिव क्या बनेगा। हाँ जी, जल्दी कीजिए, पैसिव बनाकर देखिए। अभी तुरंत अपने समझते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनेगा। मैंने आपको बताया था सीधा वर्ब पे जाइए, इसका पैसिव बनाइए। तो कैसे बनेगा? अ नॉइज इज मेड, अ नॉइज इज मेड बाय द चिल्ड्रन। अ नॉइज इज मेड बाय द चिल्ड्रन। क्या ये सही है या गलत है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, मैंने आपको बताया नहीं कि ये सही है या गलत है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये पैसिव सही है या गलत है। सोचो, गलत है ना? क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमने यहां पर इज मेड लिख दिया। अगर आप सीधा वर्ब पे जाते, आपको पता है इज एम आर का पैसिव है, तो क्या लगेगा? इज एम आर लगेगा, आईएनजी लगा हो तो बीइंग और लगता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव तो ये बनना चाहिए था ना। तो इसीलिए अब अपने क्या करेंगे, इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे। सही तरीके से कैसे लिखेंगे? अब वो अपने पैसिव लिखते हैं सही तरीके से। A noise is being made by the children। हाँ जी, A noise is being made by the children, इस तरीके से पैसिव बनेगा। आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला पैसिव तो है लेकिन इस सेंटेंस का पैसिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इज मेड नहीं आएगा। आईएनजी हो तो बीइंग लगाते हैं, आईएनजी हो तो क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट समझते हैं द चिल्ड्रन। एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या ध्यान देना है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो गलत है। ऊपर वाला सेंटेंस जो है
वो गलत है। ठीक है जी, क्यों गलत है, कारण मैंने आपको बता दिया भी क्यों गलत है। सही सेंटेंस कौन सा है, ये वाला सही है, इसका पैसिव। अब दूसरा पैसिव बना करके देखिए जल्दी से। आज आपको ये लग रहा होगा कि लाइव क्लास नहीं हो पाई, ये सर क्या धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है जी, कमेंट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। जिस तरीके से क्लास चल रही है आज इसको अटेंड कीजिए आप, ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। साथ के साथ मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप कैसे बनाइए, आप अपने आप बना करके देखिए। आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा, द ट्रूथ आ जाएगा। The truth has been told by you, the truth has been told by you। ये सही है या गलत है, मैंने आपको आंसर नहीं बताया, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सही है या गलत है। आपको समझ में आएगी कि मैंने बताया था कि जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब की जगह को नहीं बदलते, ये बताया था ना। तो हमने तो यहां पर क्या किया, जगह ही बदल दी। हमने तो यहां पे क्या किया, जगह ही बदल दी। तो जगह बदल दी तो क्या कंडीशन है, अब चेक करते हैं अपनी। हाँ जी, इसका सही पैसिव कौन सा होगा, सही पैसिव लिखते हैं अपने, इसका सही पैसिव लिखते हैं, क्या कंडीशन होगी। सही पैसिव क्या होगा, सही पैसिव ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत है। सही पैसिव देखिए जी, हैज द ट्रुथ बीन टोल्ड बाय यू, इस तरीके से बनेगा। ये इसका सही सेंटेंस है और ये इसका सेंटेंस क्या है, गलत है। क्लियर। तो आप थोड़ा सा तरीके से सोचा करो भी, तब आपको जाकर के ये सेंटेंस पता लगेगा, अदरवाइज आप क्या करोगे, मिक्स कर दोगे। मैंने आपको कहा था वर्ब को चेक कीजिए, वर्ब को चेक कीजिए, वर्ब को चेक करोगे तो आपका पैसिव सही होगा। ठीक है जी, 2 सेंटेंस और हैं, फिर अपने आज वाले टाइप 4 या 5 पे चलते हैं, जो भी अपना टाइप चल रहा था। अब ये है गो देयर। गो देयर क्या है, मेन वर्ब से शुरू हो रहा है। मेन वर्ब से मैंने आपको अभी करवाया ही नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको WH वर्ड वाला करवाया है, इसका पैसिव बनाइए पहले WH वर्ड वाला। अच्छा, ये भी नहीं करवाया तो चेक करते हैं। आज अपने इन दोनों को सीखेंगे। इन दोनों को कैसे सीखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। हमने ये सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस कैसे बना, इसका पैसिव कैसे बना, आज अपने को ये सीखना है। उसके बाद है, अच्छा WH वर्ड वाला तो करवा दिया है ना, कैसे बनेगा जी, व्हेन, विल का विल रहेगा, व्हेन विल अ कार बी बोट बाय यू। ये WH वर्ड वाले तो करवा दिए थे। ये वाले पैसिव आज अपने करने हैं, कौन से, ये गो देयर वाले, इनको आज अपने सीखना है। ये मेन वर्ब से शुरू होने वाले पैसिव हैं। कौन से पैसिव हैं, मेन वर्ब से शुरू होने वाले। तो अब कैसे बनते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये वाले पैसिव मैंने आपको करवा दिए हैं, ये एक्टिव और पैसिव अपने कवर हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था ये टाइप 1 में भी यही वर्ब आई थी, टाइप 2 में भी यही वर्ब थी, टाइप 3 में भी यही वर्ब थी, और मॉडल में बस थोड़ा सा चेंज था। टाइप 1 से लेकर के हमने 3 तक यही वर्ब को यूज किया था। घुमा फिरा करके सब्जेक्ट से शुरू हो तो भी यही वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो भी यही कंडीशन है, और WH वर्ड से शुरू हो तो भी यही कंडीशन है। ठीक है जी, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, जिसमें थोड़ा सा अपने को क्या कंडीशन करनी है समझना है। लेकिन इससे पहले कि मैं नेक्स्ट वाले पे चलूं, थोड़ा सा समझिए हमने कौन से पैसिव किए हुए हैं, सब्जेक्ट से शुरू होने वाले। ठीक है जी, सब्जेक्ट से शुरू होने वाले पैसिव मैंने आपको कवर करवा दिए। उसके बाद हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, ये भी मैंने आपको करवा दिया जी। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, इनको भी हमने कवर कर दिया। फिर WH वर्ड से शुरू होने वाले, ये भी मैंने आपको बढ़ा दिए। WH वर्ड से शुरू होने वाले
ये भी मैंने आपको कवर करा दिए, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या है, मॉडल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले या मॉडल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले जो पैसिव्स हैं, ये भी मैंने आपको करवा दिए, ये भी मैंने आपको सेंटेंस कवर करवा दिए। अब ये दो हैं, इन दोनों को अपने आज सीखना है जी। इन दोनों के पैसिव कैसे बनेंगे, कौन से, कि मेन वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं उनका पैसिव कैसे बनेगा, और दो ऑब्जेक्ट से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है उसका पैसिव कैसे बनेगा। मेन वर्ब क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनको आज अपने सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो अब चलते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब की क्या कंडीशन है समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स जैसे सपोज करो भी मैं यहां पे आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक्शन नहीं हूं। मेरा बोलना एक्शन है, मेरा पढ़ाना एक्शन है, मेरा लिखना एक्शन है, ठीक है जी, देखना एक्शन है। तो ये एक्शन होते हैं। एक्शन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं प्ले, सी, गो, कम, टेल और सेक्ट्रा, ये सब चीजें क्या है, ये एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड्स की बात करें तो आपको क्या करना है, एक्शन वर्ड्स की बात करने हैं तो आपने क्या करना है भी, ये जो मेन वर्ब होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब ये 5 तरीके से फर्स्ट फॉर्म को लिखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म की, हम बात कर रहे हैं कौन सी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म की। ये वाले सेंटेंस है फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, वी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्य की बात कर रहे हैं। क्लियर? मेन वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। क्लियर है पॉइंट? अब मेन वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य की बात करें तो इसमें क्या कंडीशन है, इसको अपने समझ रहे हैं। एक्शन वर्ड्स हैं प्ले, सी, गो, कम, टेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले ये सेंटेंस हैं। बेसिकली अपने को ध्यान देना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले चाहिए अपने को, ठीक है जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे तो क्या कंडीशन है, अब थोड़ा सा समझिए भी। मेन वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों की बात करें, मेन वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों की बात करें तो हम इनका पैसिव कैसे बनाएंगे। मेन वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का अगर हम पैसिव बनाएं, अगर हम इनका पैसिव बनाएं तो इनका पैसिव कैसे बनेगा। 3 तरीके से पैसिव बनता है। कितने तरीके से बनता है, 3 तरीके से। नंबर 1, पहला पॉइंट, ये पैसिव कैसे बनेगा, लेट से, लेट डैश डैश बी से। एक तो लेट से बनेगा ये। दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा ये पैसिव जो बनेगा ये शुड बी से बनेगा। किससे बनेगा, शुड बी से। और तीसरी कंडीशन क्या है, इस पैसिव को बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, हम इस पैसिव को यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड इत्यादि से बनाएंगे। यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड इत्यादि से बनाएंगे जी। और एडवाइज लगाना होता है ज्यादातर, ध्यान रखिएगा, सजेस्टेड मत लगाना। कारण है इसके पीछे मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको एडवाइज वगैरह लगाना है, ये भी समझेंगे कैसे। तो 3 तरीके से हम इसका पैसिव बनाते हैं। किसका पैसिव, जब कोई सेंटेंस किससे शुरू होता हो, मेन वर्ब से। मेन वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मेन वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट होना इसमें, मेन वर्ब में क्या है, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट होना। मेन वर्ब के बाद कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है जी। तो मेन वर्ब अगर आपको मिल गई तो आप 3 तरीके से पैसिव बनाओगे। कितने तरीके से, 3 तरीके से। समझते हैं कैसे। देखिए एक एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखूं राइट
नीट एंड क्लीन, राइट नीट एंड क्लीन, राइट नीट एंड क्लीन, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है जी। राइट नीट एंड क्लीन की बात करें तो क्या कंडीशन है, ये आपके सामने एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस का अगर आप पैसिव बनाओ तो मैंने आपको बताया भी 3 ही तरीके हैं मेन वर्ब से शुरू होने वाले के पैसिव बनाने हो। तो कौन से 3 तरीके हैं, देखिए भी। पहला तरीका है आप इसको लेट से बना सकते हो, यही बताया ना, लेट से बनने वाले। लेट से बनने वाले हैं तो कैसे बनेगा, पहला वे तो मैंने आपको बताया भी आपने लेट से बनाना है। अब लेट से कैसे बनेगा, अब सुनिए भाई। पहला पॉइंट है कि हम इसको लेट से कैसे बनाएं। आप पहले लिखिए लेट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलने का रूल वही है, वर्ब का रूल वही है, सेम जो टाइप 1 में सीखा। आपने क्या किया, लेट लिखा। अब यहां पर लेट जब लिखते हैं तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है, ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्या, क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्या। अब यहां पे डाउट हो जाता है, यहां पे हम तो इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब आपको यह पता लगेगा कि सर इसमें ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, यही है ना। देखिए मेन वर्ब के बाद आपने क्या करना है, मेन वर्ब के बाद आपने एक क्वेश्चन बनाना है व्हाट का, किसका क्वेश्चन, क्या का क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन बनाना है, हुम का। हुम का मतलब क्या होता है, किसको का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बनाने हैं आपने, कौन से भी, क्या और किसको का। अगर व्हाट के बाद, मेन वर्ब के बाद 2 क्वेश्चन हैं, कौन कौन से, व्हाट और हुम, तो आप समझिएगा कि वो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए भी, क्या इसके बाद व्हाट का आंसर है, राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। लिखिए नीट एंड क्लीन, साफ और सुंदर। क्या लिखिए, साफ और सुंदर लिखिए, गलत हो गया। किसको लिखिए, साफ और सुंदर को, गलत हो गया। कैसे लिखिए, साफ और सुंदर। ये तो आंसर जो है, ये आंसर जो है, ये किस चीज का आंसर है, ये तो हाउ का आंसर है। ये तो किसका आंसर हो गया, हाउ का आंसर है। इसीलिए अब हम क्या करें, हाउ के आंसर को हम ऑब्जेक्ट कभी नहीं मानते, इसीलिए ये लेट से नहीं बनेगा, इसलिए ये लेट से नहीं बनेगा, इसलिए ये लेट से नहीं बनेगा। हाँ जी, तो लेट से नहीं बनेगा। लेट से नहीं बनेगा तो फिर इसका दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है भाई, हम इसको शुड बी से बना दें। यही बात है ना, हम इसको किससे बना दें, शुड बी से बना दें। भी 3 पैसिव अगर इसके बनेंगे, कोई ना कोई तो कारण है। अब शुड बी से बनाएंगे तो शुड बी में क्या होता है, शुड बी में ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आते हैं, पहले ऑब्जेक्ट आता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है और फिर शुड बी आता है। पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर शुड बी आता है, और शुड बी के बाद क्या है, बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया जाता है, बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया जाता है। मैंने आपको कहा था ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाते हैं, वो पॉइंट है। तो इसका मतलब शुड भी बनाना है तो भी हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब इसका मतलब पैसिव इसका भी नहीं बनेगा, लेट से भी नहीं बनेगा, शुड भी से नहीं बनेगा। फिर हम अब किससे बनाएं, अब हम किससे बनाएं ये चेक करते हैं। यस, हम इसका पैसिव बना सकते हैं यू आर से। यू आर के बाद क्या लगाएंगे, हम ऑर्डर लगा सकते हैं, हम एडवाइज लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, एडवाइज लगा सकते हैं और रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक वर्ड लगा सकते हैं, उससे पैसिव बन जाएगा। उससे क्या करेगा, पैसिव बन जाएगा। अब कैसे बनेगा ये आप चेक करते हैं। अब यहां पर आप इस सेंटेंस को देखिए, क्या ये ऑर्डर है क्या, ये तो एक सजेशन है। सजेशन नहीं लगाना, सजेस्टेड मत लगाइएगा। तो कैसे पैसिव बनेगा, यू आर advised to write neat and clean, write neat and clean। आपको क्या है, नीट और क्लीन लिखना है। यू आर एडवाइज्ड टू राइट नीट एंड क्लीन। आपको सलाह दी जाती है कि आप साफ और सुंदर लिखें। लेकिन देखो हिंदी बनाने के चक्कर में तो फिर हम सब कुछ ही गड़बड़ कर देंगे। अब दोबारा सुनिए, क्या ये सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू हो रहा है क्या, क्या ये सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू हो रहा है क्या, यस हो रहा है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर है फिर तो आप लेट से भी बना सकते हो, शुड से भी बना सकते हो।
और बनाने को इससे भी बना सकते हो, लेकिन बेसिकली इन दोनों से बन जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर सिर्फ एक ही तरीके से बनेगा। वो कौन सा? आपने वाक्य के शुरू में लिखना है यू आर, उसके बाद आपको सेंटेंस को समझने की कोशिश करनी है। अगर ये ऑर्डर वाला है तो ऑर्डर्ड लगा दीजिए, अगर ये ऑर्डर वाला है तो ऑर्डर्ड लगा दीजिए, एडवाइज वाला है तो एडवाइज्ड लगा दीजिए, रिक्वेस्ट वाला है तो क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड लगा दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पे डी वाली वर्ब लगाओगे तो इज ए मार्क के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव तो बन गया। अब इस सेंटेंस का पैसिव बनाने की जरूरत नहीं, आप टू लगाइए, आप टू लगाइए, यू आर एडवाइज्ड वगैरह इनको लिखने के बाद ये हमने लिखा, टू लगाइए और टू के बाद सेम सेंटेंस ऐसे कैसे लिख दीजिए, ये पैसिव बन गया। सबसे आसान पैसिव है ये, ठीक है जी। तो ये पहला सेंटेंस था। अब मैंने आपको समझाया, एक बार मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। आप उसका यू आर, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड से पैसिव बनाने की कोशिश करना। मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन आप सेंटेंस लिखिए एक बार। गो देयर, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये पहले एग्जांपल भी आया था। गो का जी कैपिटल होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये तो एक्टिव सेंटेंस है। ये तो कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव है। एक्टिव का तो चलो हम जी कैपिटल कर देते हैं। ये गो देयर लिखा हुआ है। अब गो देयर है तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? आप पैसिव बनाओ। हाँ जी, ये मेन वर्ब वाला तो है नहीं, सब्जेक्ट वाला तो है नहीं, ठीक है जी। अब चेक करो ये लेट से क्यों नहीं बनेगा? लेट से इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट होता तो ये किस चीज का आंसर होता? या तो व्हाट का आंसर होता या हुम का आंसर होता। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या का आंसर। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या का आंसर। और हुम का मतलब क्या होता है? किसको का आंसर। क्या और किसको का आंसर होना चाहिए, तब तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तो बात क्लियर है। ओके, तो अपने चेक करते हैं। गो, गो का मतलब क्या है? जाना, जाना, ठीक है जी। जाइए, देर का मतलब वहां, कहां जाइए। ये तो किस चीज का आंसर है? ये तो आंसर सर वेयर का आ गया। ये आंसर तो किस चीज का आ गया? वेयर का आंसर आ गया। और वेयर का आंसर है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यही बात है ना। हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो क्या होता? व्हाट और हुम का आंसर होता। यही बात है ना। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर क्या करें अपने? अब एक बात तो क्लियर है कि इसका पैसिव ना तो लेट से बनेगा और ना ही शुड बी से बनेगा, क्योंकि लेट और शुड बी से अगर पैसिव बनाना हो तो आपको क्या करना होगा? आपको ऑब्जेक्ट तो लगाना ही होगा, उनसे तो नहीं बनेगा। एक बात तो क्लियर है। बनेगा किससे? यू आर से। आपने यू आर लिखना है। अब सेंटेंस को पढ़िए। गो देयर, क्या ये यहां पर आपको एडवाइस लग रही है क्या? एडवाइस तो वो सेंटेंस होता है जो सबके लिए कॉमन हो। साफ और सुंदर लिखना सिर्फ आपके लिए बात हो रही है या सभी स्टूडेंट के लिए ये कॉमन चीज है? एडवाइस है, सभी लोगों के लिए कॉमन है। रिक्वेस्टेड तब होता है, देखिए एडवाइज्ड कब लगाना है? एडवाइज्ड जब सबके लिए कॉमन हो, एक ऐसा सेंटेंस जो सबके लिए क्या हो? कॉमन हो, ये किसी एक के लिए ना हो। ओके, ऑर्डर कब होता है? जब ये किसी पर्सन एक के लिए हो, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए जब कोई एक्शन हो, जब कोई कार्य इंडिविजुअल के लिए हो वो क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। अगर अपने रिक्वेस्ट की बात करनी है तो रिक्वेस्ट में दो शब्द आते हैं बस। कौन कौन से? एक तो काइंडली और एक प्लीज। काइंडली या प्लीज हो तो रिक्वेस्ट लगाना, नहीं तो रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब ये तीन चीजें आपके सामने हैं। अब आप बताइए भी ऑर्डर लगाओगे, रिक्वेस्ट लगाओगे या एडवाइस लगाओगे? रिक्वेस्ट तो लगाना ही नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट में तो प्लीज होता है, काइंड होता है, ठीक है जी, नहीं लगाते तो ऑर्डर लगा दें। ऑर्डर लगा सकते हैं और ऑर्डर की भी थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया पहले। एडवाइज्ड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि गो देयर, जाइए यहां से, हर किसी को यही कह दोगे क्या जाइए यहां से, ये तो कॉमन नहीं है। कॉमन जो हो वो ये एडवाइस होता है, ये तो किसी एक को होता है ऑर्डर, तो इसलिए यहां पे क्या लिखा जाएगा? ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद लगाना है टू, और टू के बाद पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आपका पैसिव बन गया इतने आसान तरीके से। गो देयर,
क्लियर, ये पैसिव बन गया। अब बताइए भाई, अब इसमें मुश्किल वाली बात क्या है? मैंने आपको दो सेंटेंस अच्छे से समझा दिए, अभी मैंने ऑब्जेक्ट वाला नहीं समझाया, बिना ऑब्जेक्ट वाला समझाया। तो एक तीसरा सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आप चेक कीजिए आपको वो पैसिव बनाना आया या नहीं बनाना आया, फिर अपने लेट से सीखेंगे जी। हाँ जी, थर्ड सेंटेंस देखिए, प्ले इन द ग्राउंड, प्ले इन द ग्राउंड। हाँ जी, अब आप सब ये कीजिए, आपने इनका पैसिव बनाना है। आप पैसिव बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या आप इनका पैसिव लेट से बना लोगे या शुड बी से बनेगा। क्या इसका पैसिव लेट से बनेगा या शुड बी से बनेगा, और या फिर यू आर से बनेगा। यू आर के बाद ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड क्या लगाना है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। मैंने आपको बता दिया है, वैसे ये एडवाइज्ड है और उसके बाद है रिक्वेस्टेड। सजेस्टेड मत लगाना, उसके पीछे रीजन बता दूंगा मैं आपको, एक बार आप इनका यूज कीजिए। क्लियर? तो बनाइए, कैसे बनेगा प्ले इन द ग्राउंड। सबसे पहले चेक करो भी इन द ग्राउंड जो है वो ऑब्जेक्ट है या नहीं। आपके पास जस्ट 1 मिनट है, आप जल्दी से सोचिए, फिर मैं इसका सेंटेंस का आंसर बताता हूं। हाँ जी, चेक करें क्या। अब ये प्ले इन द ग्राउंड है, क्या है? प्ले इन द ग्राउंड। अब प्ले इन द ग्राउंड की बात करें, इसमें ये जो आंसर है ये व्हाट का आंसर नहीं है, ये whom का आंसर नहीं है, ये तो किस चीज का आंसर है? ये तो आंसर है वेयर का। ये तो आंसर किस चीज का है? वेयर का है। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। प्ले कहां प्ले करो? इन द ग्राउंड। ये तो कहां का आंसर है? ये तो वेयर का आंसर है, वेयर का आंसर है। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ना तो हम लेट से बना सकते हैं ना शुड से। बनेगा तो किससे? यू आर ऑर्डर्ड से। तो कैसे बनाएंगे? यू आर, अब सुनिए, रिक्वेस्ट लगा दूं क्या? रिक्वेस्ट तो इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि ना तो प्लीज है ना काइंडली है, वन थिंग। ओके, फिर क्या करें? तो हम ऑर्डर लगा दें, लगा सकते हैं, लेकिन एडवाइस चेक कर लें। क्या प्ले इन द ग्राउंड सबके लिए यही कहूंगा? क्या मैं, बच्चे गली में खेल रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा ग्राउंड में खेलो? नहीं, ये सबके लिए कॉमन बात नहीं है। ये तो क्या है कि जो हमारे सामने खेल रहे हैं उसको कहेंगे भाई यहां मत खेल, भाई घर पे मत खेल, वहां जाकर के ग्राउंड में खेलो, सड़क पे मत खेलो, ग्राउंड में खेलो, ऐसे बोलेंगे ना। तो अब क्या कंडीशन है? ये एक्चुअली में सबके लिए कॉमन बात नहीं है। ये तो सिंपल हमने एक लोगों को कह दिया भाई यहां मत खेलो, भाई ग्राउंड में जाके खेल लो। तो ये ऑर्डर नहीं, ऑर्डर है, एडवाइस नहीं है। यू आर ऑर्डर्ड टू प्ले in the ground, to play in the ground। क्लियर है? इस तरीके से पैसिव बनाने हैं। अभी तक तो मैं आपको कौन से पैसिव सिखा रहा हूं? मेन वर्ब से शुरू होने वाले पैसिव सिखा रहा हूं। मेन वर्ब से शुरू होने वाले में अभी मैंने आपको सिर्फ यू आर वाले सिखाए हैं। यू आर वाले क्लियर हो गए कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम मेन वर्ब वाले जो सेंटेंस है उनको यू आर से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट समझते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ सेंटेंस क्या है? जैसे एग्जांपल देखिए, पहले मेक कॉफी, मेक कॉफी। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि ये जो कॉफी है ये व्हाट और हुम का आंसर है क्या? मेन वर्ब से आपने क्या और किसको का क्वेश्चन बनाना है। आपने क्या करना है? क्या और किसको का क्वेश्चन बनाना है। चेक कीजिए भी, क्या ये व्हाट और हुम का आंसर है क्या? मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। क्या बनाना है? यस, बिल्कुल, ये तो क्या का आंसर आ गया ना। फिर अगर ये क्या का आंसर है, यस, ये किस चीज का आंसर है? व्हाट का आंसर है। अगर ये व्हाट का आंसर है तो ये क्लियर सी बात है, ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, यही है ना। अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम पैसिव किससे बना सकते हैं? हम लेट से बना सकते हैं। हम पैसिव किससे बना सकते हैं? लेट से बना सकते हैं। लेट से पैसिव अब कैसे बनेगा? सुनिए भी, सबसे पहले लिखिए लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ये कॉफी ऑब्जेक्ट है, आप यहां पे लिख दीजिए कॉफी, लेट कॉफी।
उसके बाद लगाना होता है बी, और मेक जो मेन वर्ब है उसको लास्ट में ले जाइए मेड, लेट कॉफी बी मेड। ध्यान रखिएगा हमने इसको किससे बनाया, लेट और बी से। लेट और बी से बनाते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, जब सेंटेंस में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। क्लियर है पॉइंट? तो कैसे बनेगा, लेट कॉफी बी मेड, लेट कॉफी बी मेड। क्लियर है? ये एक सेंटेंस है। अब ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं, इसी को ही देखते हैं अपने। हाँ जी, अब इसी को ही अपने चेक करते हैं। हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। कौन सा सेंटेंस है अभी? दूसरा सेंटेंस देखिए, हम इसको बना सकते हैं शुड बी से। हम इसको किससे बना सकते हैं? शुड बी से। शुड बी से बनाएंगे तो भी कंडीशन यही है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख दो, क्या? कॉफी, कॉफी। कॉफी के बाद क्या आएगा? शुड बी। उसके बाद क्या है? मेड। कॉफी शुड बी मेड। अब ये देखिए भाई, कॉफी क्या चीज है? कॉफी ऑब्जेक्ट है। कॉफी क्या चीज है? कॉफी ऑब्जेक्ट है। ओके, शुड बी मेड, ये मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये मेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने किसका यूज किया? हमने शुड बी का यूज किया। किसका यूज किया? शुड बी का यूज किया। अब शुड बी का यूज करके हमने क्या किया? शुड बी का यूज करके हमने सेंटेंस बनाया। क्लियर है पॉइंट? तो ये इस तरीके से आपने पैसिव बनाना है। अब इसको हम यू आर ऑर्डर्ड से ना बना करके हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इनको लेट या शुड से ही बनाएं। ठीक है जी? और शुड से भी तब बनाना होता है जब एडवाइज वाला सेंटेंस हो। अब इसमें एडवाइज नहीं है, इसलिए प्रेफरेबल लेट से है, लेकिन शुड वाला भी सेंटेंस गलत नहीं है, वो भी सही है। दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए, पहली बात तो आते नहीं, एक साथ आ जाए तो क्या करना है? अगर ये एडवाइस वाला सेंटेंस होता तो हम क्या करते? शुड भी एक्सेप्ट कर लेते, नहीं तो अदरवाइज हम इसको किसका यूज करके बनाएंगे? लेट से यूज करके बनाएंगे। अब चेक कर लीजिए कौन सा सेंटेंस है। मेक कॉफी ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट हो तो हम लेट से भी बना सकते हैं, शुड भी से भी बना सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आप थोड़ा सा एक पॉइंट है भी आपको, मैं अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताने वाला हूं। हाँ जी, अभी एक क्वेश्चन और है, आपने खुद बनाना है इसको भी। 4 हो गए, 5 नंबर। फिर उसके बाद मैं आपसे सेंटेंस पूछता हूं इनके। अब 5 नंबर है, 5 नंबर हम कहते हैं प्ले फुटबॉल या प्ले चेस। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये सेंटेंस बनाऊं, आपने तीनों सेंटेंस बनाने हैं। कौन कौन से? आपने लेट से भी बनाना है इसको, आपने शुड बी से भी बनाना है इसको, और आपने यू आर से भी बनाना है। ठीक है जी? इन तीनों में से किसी भी सेंटेंस से बना दीजिए, आपको जो भी इजी लगे। लेकिन पहली बात कोशिश कीजिए तीनों तरीके से बनाइए, तीनों वे में बनाइए। अब तीनों वे में बनाने से पहले मेरे से एक पॉइंट पूछिए भाई। एक पॉइंट है, देखिए सर आज लाइव क्यों नहीं है क्लास? आज क्लास लाइव क्यों नहीं है? ये आपके दिमाग में तब से चल रहा होगा कि सर आपने आज लाइव क्लास क्यों नहीं ली। ठीक है जी? कोई कंडीशन थी, किसी कारण मैं यहां नहीं हूं, ये कह दीजिए आउट ऑफ सिटी हूं, तो मैं आपका एक डे खत्म ना हो, एक डे खराब ना हो, इसीलिए ये वीडियो ऑलरेडी प्रीमियर के तौर पर आपको दे गया था जी। ठीक है जी? ताकि कम से कम लाइव टाइम जब आप आओ तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको वीडियो मिले। पहली बात। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि सर अगर हमें इन क्वेश्चंस में डाउट हो तो हम क्या करें? अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है जी, कोई भी डाउट, तो आप क्या करो, अभी कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने क्वेश्चन कमेंट कर देना जी। ठीक है जी? आप अपने क्वेश्चंस को क्या करना? ड्रॉप करना, आपको जवाब मिल जाएगा जी। क्वेश्चंस ड्रॉप कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। अगली वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट हो, जिस तरीके का भी डाउट हो, आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप मेरे से क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ड्रॉप जरूर कीजिएगा, मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा और जरूरी हुआ तो जवाब भी दूंगा। ठीक है जी? और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। इतनी बात क्लियर है? ये रिकॉर्डेड क्लास है, आज लाइव नहीं आ पाया,
लेकिन रिकॉर्डेड क्लास की जगह, सॉरी लाइव क्लास की जगह आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, इसलिए मिल रही है ताकि आपका आज का दिन वेस्ट ना हो। ठीक है जी। तो अब आशा करता हूं आपने इतनी देर में ये सेंटेंस बना लिया होगा। बना लिया है तो चेक कीजिए भी क्या बनाया होगा। हाँ जी, कैसे बनाया होगा चेक कीजिए भी, समझते हैं। पहला सेंटेंस है लेट से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, लेट द चेस बी प्लेड, ये पहला सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही बनाया होगा क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हो, ये व्हाट और whom का आंसर है, किस चीज का आंसर है, व्हाट और whom का आंसर है। व्हाट और whom का आंसर हो तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हो तो हम लेट और बी से पैसिव बना सकते हैं। क्लियर है? ओके। दूसरा पैसिव अपने कैसे बनाएंगे, अब दूसरा पैसिव देखिए, यू आर ordered to play chess, आप ये भी सेंटेंस बना सकते हो। और तीसरा सेंटेंस कैसे बनेगा, तीसरा सेंटेंस कैसे बनेगा, हम तीसरा सेंटेंस बना सकते हैं चेस शुड बी प्लेड। तीन तरीके से मेन वर्ब वाले क्वेश्चन का पैसिव बन सकता है। तीनों ही सही है, गलत नहीं है, तीनों ही सही है, गलत नहीं है। फर्क इतना सा है क्या, यू आर वालों को तब प्रेफर किया जाता है जब ऑब्जेक्ट ना हो। यू आर वालों को तब प्रेफर किया जाता है जब ऑब्जेक्ट ना हो, वन थिंग। या ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट या सजेशन वाली बात क्लियर नजर आ रही हो। फिर लेट वाला वाक्य कब यूज किया जाता है, जब आपको पता है कि यहां पर प्लीज काइंडली लगा हुआ है तो लेट तो आएगा ही नहीं। जब आपको पता है यहां सजेशन या एडवाइस वाला वाक्य है तो हम लेट नहीं लगाएंगे। क्लियर कट क्या है, लेट तब लगता है जब हमें सेंस समझ में नहीं आता कि इसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट है या नहीं है। ओके। शुड बी वाला वाक्य तब लगता है जब यहां पर एडवाइस वाला वाक्य हो। ठीक है, अदरवाइज हम शुड बी से भी नहीं बनाते। ये तो तब की बात है जब आपको क्या है, थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम देना हो। अदरवाइज पेपर में तीनों ऑप्शन एक साथ कभी भी नहीं आते। आए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन वाले में ये इसको प्रेफर करना, जब ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन समझ में ना आए तो लेट वाले को प्रेफर करना, और एडवाइस वाले वाक्य में सीधा डायरेक्ट, एडवाइस या सजेशन वाले में सीधा डायरेक्ट शुड बी से भी बना सकते हो। कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। पैसिव तीनों ही सही है, पैसिव गलत नहीं है। ठीक है जी। ओके, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो अब चेक कीजिए भी जल्दी से, पहला सेंटेंस कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, आप इसका पैसिव बनाइए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जल्दी से पैसिव बनाइए भी। यस, यू शुड कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, टास्क शुड बी कंप्लीटेड। इसमें देखिए एक थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है जी, आप सही कर लीजिए। ऑन टाइम इसमें लिखा नहीं गया, ऑन टाइम, ऑन। हाँ जी, अब बताइए क्या ऑप्शन आएगा जी। ऑन टाइम इसमें लिखा नहीं हुआ था, ऑन टाइम मैंने लिख दिया है। अब बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा। टास्क हम यहां ले आए, शुड बी आ गया, कंप्लीटेड आ गया, तो ये शुड बी से बनने वाला सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, शुड बी से बनने वाला सेंटेंस है। क्यों बना, क्योंकि ये जो टास्क है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जब ऑब्जेक्ट हो तो हम लेट से भी बना सकते हैं और शुड बी से भी बना सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, let the poor be helped, the poor is helped, you are ordered to help the poor, all above। क्या ये तीनों सही है या कोई एक सही है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था, प्लीज लगा हो तो रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर नहीं होता। प्लीज हो तो रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर नहीं होता। इसलिए इस सेंटेंस को हम सही नहीं मानेंगे। यहां पर तो शुड भी होना चाहिए, इज हेल्प्ड वाला तो मैंने रूल ही नहीं करवाया कोई आपको, ये गलत हो गया। सही ऑप्शन कौन सा करेंगे फिर अपने, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हम इसको सही मानेंगे।
डोंट मेक अ नॉइज जब डू नॉट से स्टार्ट हो तो प्रोहिबिटेड भी आता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लेट और शुड भी वाले में मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए भी क्या हम इसको बना सकते हैं या नहीं। हाँ जी, चेक करिए, आराम से बना के देखिए, क्योंकि डू नॉट में देखिए जो सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है, डू नॉट प्लस मेन वर्ब, डू नॉट प्लस मेन वर्ब हो तो ध्यान रखिएगा भाई क्या करना है, डू नॉट को हटा देना, डू नॉट को क्या करना, हटा देना, डू नॉट को हटा देना और बी से पहले नोट लगा देना, बी से पहले क्या लगा देना, नोट लगा देना, बी से पहले लगेगा नोट, ठीक है। अब बताइए भी कैसे बनाएंगे, लेट द नॉइज बी मेड, ये बनेगा। क्लियर है पॉइंट, ये सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, सैंक्शन द लोन, सैंक्शन द लोन, हाँ जी, द बैंक सैंक्शन द लोन, the bank is going to sanction the loan be sanctioned, let the loan be sanctioned। तो नेचुरल सी बात है, आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा, डी, let the loan be sanctioned। क्लियर है, ओके। अब ये हमारे 5 टाइप हो चुके हैं जी। अब मैं 6th टाइप आपको करवा रहा हूं। 6th टाइप कौन सा है, 2 ऑब्जेक्ट्स वाला पैसिव, ठीक है जी, 2 ऑब्जेक्ट्स वाला सेंटेंस और उसके पैसिव, और उसके पैसिव, 2 ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होना चाहिए और उसका पैसिव बनाना है। अब ये पैसिव कैसे बनेगा, अब अपने इसको चेक करते हैं, सेंटेंस की स्पेलिंग, ठीक है जी, क्लियर। तो कैसे होगा, पहले तो 2 ऑब्जेक्ट्स समझना जरूरी है कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स की कंडीशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, हमारा यही पहला क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी प्रीवियस जो टॉपिक करवाया, 5वां पॉइंट करवाया, मैंने आपको बताया था एक मेन वर्ब से आपने क्या करना है, ये तो मेन वर्ब के बाद होगा। एक पॉइंट तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मेन वर्ब के बाद होते हैं जी, किसके बाद होते हैं, मेन वर्ब के बाद होते हैं। पहला पॉइंट तो ये क्लियर है, किसके बाद होते हैं, मेन वर्ब के बाद। अब मेन वर्ब के अगर ये बाद आते हैं तो करना क्या है, मेन वर्ब के बाद अगर यहां पर ऑब्जेक्ट हो तो ध्यान रखिएगा ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये क्या और किसको का आंसर होता है, ये क्या और किसको का आंसर होते हैं, क्या और किसको का आंसर होते हैं। क्या का मतलब क्या होता है, व्हाट, और किसको का मतलब क्या होता है, हूम। ये क्या और किसको का आंसर होते हैं, क्या और किसको का आंसर होते हैं, ठीक है जी। अगर आपने ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या और किसको का आंसर होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट को ढूंढना हो तो मेन वर्ब के बाद आपने क्वेश्चन करना है, क्या, किसको, क्या और किसको का आंसर अगर मेन वर्ब के बाद हो तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो ही पैसिव बनाना, नहीं तो पैसिव मत बनाना, ठीक है जी, ओके। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है, सुनिए, he offered me a job, he offered me a job। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहां पर आप ऑफर्ड के पास जाइए, यहां से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, एक तो क्या का क्वेश्चन करना है और एक किसको का क्वेश्चन करना है, किसका, क्या और किसको का, ठीक है जी। जल्दी से क्वेश्चन कीजिए, आपको समझ में आएगा। क्या उसने ऑफर किया, क्या ऑफर किया, एक जॉब, ये किस चीज का आंसर है, ये क्या का आंसर है, ठीक है जी। किसको ऑफर किया, ये मी, ये किसको का आंसर है, क्लियर है। तो आपने क्या समझना है, जो क्या का आंसर होता है, जो क्या का आंसर होता है उसे अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर क्या के आंसर पर कोई ऑब्जेक्ट आपको नजर आ जाए, आपने मेन वर्ब से 2 क्वेश्चन बनाने, ध्यान रखिएगा, क्या और किसको। अगर मेन वर्ब के बाद क्या का आंसर आए, क्या के आंसर स्थान पर आने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बात क्लियर है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब आपको समझा दिया क्या है, इधर आएगा, क्या का आंसर होता है। एक और सेंटेंस देखिए, शी टेल्स मी अ स्टोरी, शी टेल्स मी अ स्टोरी। अब ये जो स्टोरी है ये क्या का आंसर है, क्या चेक कीजिए भी। शी टेल्स, वो मुझे बताती है क्या, एक स्टोरी। कहानी सुनाना को सिंग नहीं होता, टेल्स होता है, ठीक है। शी टेल्स मी अ स्टोरी, वो मुझे एक कहानी बताती है। तो इसमें क्या कंडीशन है, स्टोरी किस चीज का आंसर है, क्या का आंसर है। क्या का आंसर है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हालांकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या करवा रहे हैं, बस 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। 2 ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, क्या और किसको का आंसर। जिसमें क्या का आंसर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि कम से कम आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये किसको का आंसर होता है, किसका आंसर होता है, किसको का आंसर। हमने एक सेंटेंस सीखा था अभी, ही ऑफर्ड मी अ जॉब, ही ऑफर्ड मी अ जॉब, हमने ये सेंटेंस लिखा था। अब ये जो मी है ये किस चीज का आंसर है, ये क्या का आंसर है या किसको का आंसर है, ये क्या का आंसर है या किसको का आंसर है, ये किस चीज का आंसर है, ये किसको का आंसर है, हुम का आंसर है, ठीक है जी। जो किसको का आंसर होता है, हुम का आंसर होता है, अपना दिमाग बहुत चलता है ना, समझ गए दिमाग क्यों चलता है। ओके, किसको का आंसर होता है वो हुम का आंसर होता है। हुम के आंसर को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये यहां पर मी का ऑब्जेक्ट है। अब आपको एक बात समझ में आ गई, यहां पर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ गए। कितने ऑब्जेक्ट आ गए, 2 ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव 2 बनते हैं, 2 ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव 2 बनते हैं, ये ध्यान रखना। अब 2 ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव 2 बनते हैं। अब मेरे को ध्यान से आप देखिएगा, बोर्ड के ऊपर देखिए, 2 ऑब्जेक्ट वाला मैं पैसिव करवा रहा हूं आपको। ही ऑफर्ड मी अ जॉब, मैं जानबूझ के एक ही सेंटेंस बार बार लिखवा रहा हूं ताकि कम से कम आप एक बार समझ जाओ। अब ही ऑफर्ड मी अ जॉब, इसमें आप देखिए भी क्या 2 ऑब्जेक्ट हैं, यस, एक तो मी है, एक क्या है, एक जॉब है। एक मी है और एक क्या है, जॉब है। हमेशा पहले ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाना, दूसरे से नहीं। हमेशा किससे पैसिव बनाना, पहले वाले से। दूसरे वाले से बनाओगे तो दूसरे का मतलब क्या होता है, 2। दूसरे का मतलब क्या होता है, 2, इसलिए आपको 2 लगाना पड़ेगा। दूसरे का मतलब क्या होता है, 2, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो 2 के चक्कर में ना पढ़ करके आप किससे बनाइए, पहले वाले से बनाइए। पहले वाले से कैसे बनेगा, देखिए भी, ये मी को इधर, बाकी सारे रूल वही है टाइप 1 वाले। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा, वर्ब को बदलना, सारा कुछ सिखाया हुआ आपको। तो मी को किस में बदल देंगे, आई में। अब ऑफर्ड का क्या करेंगे अपने, ऑफर्ड सेकंड फॉर्म है, आई वॉज ऑफर्ड, आई वॉज ऑफर्ड। मैंने आपको बताया कि पहले से बनाइएगा, पहले से बनाइए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा से कुछ भी नहीं लगाना। ही ऑफर्ड, सॉरी, आई वॉज ऑफर्ड अ जॉब बाय हिम, बाय हिम। क्लियर है पॉइंट, ये कंडीशन है जी, ये पहला पॉइंट हो गया, आई वॉज ऑफर्ड अ जॉब बाय हिम। एक पॉइंट तो ये है। अब दूसरा पैसिव इसका कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, एक जॉब से बनाते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, दूसरे का मतलब होता है 2, दूसरे का मतलब होता है 2, लेकिन हाँ 2 की स्पेलिंग अलग अलग होती है, पर आप याद रखिएगा 2 का मतलब 2 और लगाना पड़ेगा। 2 का मीनिंग है 2 और लगाना पड़ेगा। अ जॉब वॉज ऑफर्ड, अ जॉब वॉज ऑफर्ड। अब यहां पर मेन वर्ब के बाद 2 लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, 2 लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा है अगर अपने दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाए। ही, अ जॉब वॉज ऑफर्ड टू मी बाय हिम, टू मी बाय हिम।
टू मी बाय हिम। क्लियर है? अब ये पॉइंट देखिए भी, ये दो तरीके हैं, ये आपका एक पैसिव आपके सामने क्लियर हो गया। अब मैं आपसे इसके क्वेश्चन पूछने वाला हूं, रेडी हो जाइए, दोबारा समझ लीजिए। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट का मतलब एक क्या का आंसर होगा, एक किसको का आंसर होगा। ये दो ऑब्जेक्ट आपके सामने हैं, जब क्या और किसको वाले दो ऑब्जेक्ट हो तो आपने पैसिव पहले ऑब्जेक्ट से बनाना है। किससे बनाना है? पहले से। इन केस पहले से बने वाला ऑप्शन ना आए, दूसरे से बने वाला आए, तब हमें क्या करना पड़ेगा? टू वाले से पैसिव बनाओ तो टू लगाना पड़ता है, टू वाले से पैसिव बनाओ तो टू लगाना पड़ता है। ये नियम याद रखना, ठीक है जी। तो क्लियर करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। ये पहला सेंटेंस है, आप जल्दी से आंसर चेक कीजिए क्या आंसर आएगा, और सबको कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है। ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से बनाते रहो, मुझे पता कैसे लगेगा कि आप लाइव आए थे पढ़ने या नहीं आए थे, है ना। तो जो अच्छे स्टूडेंट है, डेली क्लास अटेंड करते हैं, आपको आंसर भी देना चाहिए। मेरे से क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं जवाब जरूर दूंगा और अगली वीडियो में डिस्कस भी करूंगा। तो जल्दी से आंसर बताइए, फिर अपने को नेक्स्ट करना है। शी टीचेज मी इंग्लिश, क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। किसको? मुझे। क्या और किसको? दोनों का आंसर है, ठीक है जी। तो पैसिव कैसे बनेगा आप चेक कीजिए भी, आई से भी बना हुआ है, इंग्लिश से भी बना हुआ है। तो पहले अपने यही समझ लेते हैं, इंग्लिश वॉज, ये तो बीइंग आ गया। देखो वर्ब भी चेक कर लो, बीइंग तो आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया। अब इन तीनों में से एक है, इन तीनों में से एक है, तो टीचर्स का पैसिव क्या बनेगा? इज एम आर वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो यही बनेगा ना। कैसे बनेगा? आई वॉज टॉट। मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करता हूं इसमें, आप सभी चेक कीजिए, टाइपिंग प्रॉब्लम है यहां। हाँ जी, टाइपिंग प्रॉब्लम थी, सॉल्व कर दी। आप अब देखिएगा आंसर, आई एम टॉट, आई एम बीन टॉट और आई एम टॉट, ये तीन ऑप्शन है। एम लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। अब बताइए भी क्या कंडीशन है? टीचर्स है, आई के अकॉर्डिंग एम आएगा। आई एम टॉट इंग्लिश बाय हर, तो पहला ऑप्शन सही है या लास्ट वाला ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा जी, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हर। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका दूसरा पैसिव भी बन जाएगा। मैंने तो ऑप्शन के हिसाब से पूछा आपसे, ऑप्शन ऐसे आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ही पेंटेड द डोर रेड, क्या और किसको का आंसर जरूर ढूंढिएगा, नहीं तो पैसिव गलत हो जाएगा। ओके, तो ही पेंटेड द डोर रेड, इसमें दो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। ये जो रेड है ना, आप देखिए भी, मैंने क्या और किसको का आंसर बताया था? ही पेंटेड, क्या पेंट किया? डोर। किसको पेंट किया? गलत हो गया ना। तो ये तो क्या चीज है? कैसा, हाउ। ये तो हाउ का आंसर है, किसको का आंसर नहीं है। इसलिए एक ही ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट नहीं है। एक ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव एक ही बनेगा। अब इसका पैसिव कौन सा बनेगा ये चेक कीजिए। एटलीस्ट इतना पता लग गया भी रेड से नहीं बनेगा, रेड वाला ऑप्शन ये गलत है, बोथ ए भी गलत है, नन ऑफ दीज आ ही नहीं सकता। तो सही ऑप्शन कौन सा है? द डोर वॉज पेंटेड रेड बाय हिम, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, I asked him some questions, एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दो ऑब्जेक्ट्स वाले हैं ये, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया करो कि वास्तव में दो ऑब्जेक्ट हैं या नहीं है। यूं नहीं है कि बस जल्दी से देखा भी हाँ सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स वाले आंसर दे दो। है क्या दो ऑब्जेक्ट? यस, हिम किसको का आंसर है, सम क्वेश्चंस क्या का आंसर है। दोनों ही पैसिव बनेंगे, लेकिन ऑप्शन में कौन सा है देखते हैं। आस्क्ड का पैसिव देखो क्या बनना चाहिए। आस्क्ड का पैसिव बनेगा वॉज आस्क्ड। आस्क्ड का पैसिव क्या बनेगा? वॉज आस्क्ड, यही है ना। तो वॉज आस्क्ड इसमें भी है, वॉज, हाँ वर्ब भी आ सकता है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, अब ये तो वर्ब तो दोनों में सही है। अब इसमें सम लगा हुआ है, सम क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय हिम।
सम क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय हिम। अरे टू कहां गया? जब टू से बनाना हो तब टू लगता है, याद है क्या? टू से बनाना हो तो टू लगता है, टू तो लगा ही नहीं हुआ, गलत हो गया। I was asked some questions by, sorry, he was asked some questions by me। एक ही ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि दूसरे से बनाओ तो टू लगाना पड़ता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए, द बैंक मैनेजर सैंक्शन बी लोन। पहले चेक कीजिएगा कि दो ऑब्जेक्ट हैं या नहीं है। दो ऑब्जेक्ट होंगे तभी दो पैसे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। कैसे है? मी से क्या बनेगा? आई। ठीक है जी, लोन से भी मैसेज ये बना हुआ है। अब सैंक्शनड का क्या पैसे बनेगा? वॉज या वर सैंक्शनड? पहले वर्ब चेक कर लिया करो, फिर पैसिव गलत नहीं होते। ये वर्ब वाले आप चेक कीजिए, इसमें भी यही वर्ब है, इसमें भी यही वर्ब है और इसमें भी यही वर्ब है। वर्ब तो तीनों में एक जैसी है। अब चेक करते हैं कि क्या यहां पर मी से बनेगा। क्या मी से बनेगा? तो आई वॉज सैंक्शनड, ये तो गलत हो गया। बाय वाला ऑप्शन तो लास्ट में जाता है हमेशा, ध्यान रखिएगा, बाय वाला ऑप्शन लास्ट में जाता है, ये गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा है? आई वॉज सैंक्शन लोन बाय द बैंक मैनेजर। क्या कंडीशन अभी? जल्दी बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए अब? है ही नहीं। कौन सा ऑप्शन आएगा? नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन आएगा? नन ऑफ दीज। ठीक है जी, जरूरी थोड़ा है ऑप्शन बनाए आपके लिए। अब यहां पे कैसे पैसे बनेगा? ये पैसिव कैसे बनेगा? ये पैसिव भी देख लीजिए, बना देता हूं मैं यहां पर, दोनों पैसिव बना देता हूं, चेक कर लीजिएगा आप। पहला पैसिव बनेगा आई वॉज सैंक्शनड लोन बाय द बैंक मैनेजर। ये बैंक मैनेजर आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि स्पेस कम है, नहीं तो मेरे को स्लाइड अलग से लगानी पड़ेगी, तो यहां पढ़ लीजिए। अब दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा? लोन वॉज सैंक्शनड, वॉज सैंक्शनड। जब दूसरे से बनाना हो तो टू लगाना होता है, दूसरे से बनाना हो तो टू लगाना होता है। टू मी बाय द बैंक मैनेजर, बाय द बैंक मैनेजर, इस तरीके से बनेगा जी। क्लियर है? आप चेक कर लीजिए आराम से, नहीं समझ आए तो मैंने फिर आपको कहा है आई वॉज सैंक्शनड लोन बाय द बैंक मैनेजर। आई वॉज, हाँ ऑप्शन है इसमें थर्ड, थैंक यू सर, ऑप्शन है इसमें थर्ड। कौन सा है? थर्ड ऑप्शन आएगा जी। ये दो पैसे मैंने बना भी दिए, थर्ड इसमें आएगा, ये सही है जी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा नंबर, ही प्रेजेंटेड मी अ गिफ्ट। ही प्रेजेंटेड मी अ गिफ्ट, चेक कीजिए। पहले तो चेक करना कि दो ऑब्जेक्ट हैं क्या। आई वॉज प्रेजेंटेड, ए गिफ्ट होगा या द गिफ्ट होगा, ये भी चेक कीजिएगा। ठीक है जी, आर्टिकल्स अपनी तरफ से नहीं बदलने। और दूसरा कहां से बनेगा? ए गिफ्ट से। अ गिफ्ट वॉज प्रेजेंटेड टू मी बाय हिम। तो नेचुरल सी बात है, ये सेंटेंस तो सही था लेकिन इसमें क्या लग गया? द लगा दिया। लगा क्या हुआ था? ए लगा हुआ था, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा है? ए। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, अगर आप ये आंसर दे जाओ तो मुझे समझ आ जाएगी कि हाँ आपको पैसिव आने लग गए। ठीक है जी, जल्दी से बताइए भी। ही रोट अ लेटर ऑन अ पेज। अगर इसमें दो ऑब्जेक्ट है तो दो पैसिव बनेंगे, नेचुरल सी बात है, तो बना दीजिए दो। हाँ जी, समझ आया क्या? इसमें दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। तो सही ऑप्शन कौन सा है फिर? अ लेटर वॉज रिटन ऑन अ पेज बाय हिम, ये सेंटेंस बनेगा। अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर ये ऑन द पेज लास्ट में लिख दें क्या?
ये ऑन द पेज पहले आ सकता है क्या, ये ऑन द पेज शुरू में लगा दें क्या? यस, सारी कंडीशंस हो सकती हैं, उनकी अलग अलग कंडीशन होती है। ऑन द पेज पहले लिखोगे तो कॉमा आएगा, ऑन द पेज कहां पहले लिखोगे तो कॉमा आएगा, और बाद में लिखोगे तो फिर कंडीशन अलग हो जाती है। लेकिन फिलहाल इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही स्ट्रक्चर कौन सी है? बी है। ठीक है जी। ओके, अब अभी तक मैंने आपको कितने पैसिव करवा दिए? मैंने आपको सब्जेक्ट से शुरू होने वाले पैसिव्स करवा दिए, फिर मेन वर्ब से शुरू होने वाले पैसिव करवा दिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले पैसिव करवा दिए, फिर मैंने आपको WH वर्ड वाले पैसिव करवा दिए, उसके अलावा मैंने आपको कौन से पैसिव करवाए हैं? मॉडल वाले पैसिव करवा दिए, और फिर मैंने आपको कौन से पैसिव करवाए हैं? अभी आपको टू ऑब्जेक्ट्स वाले पैसिव करवा दिए। कौन से पैसिव करवा दिए? टू ऑब्जेक्ट्स वाले। इतने पैसिव मैंने आपको करवाए हैं, और LDC में इतने पैसिव ही आते हैं। जो लास्ट वाले पैसिव मैंने आपको बताए थे, कौन से? क्वाजी पैसिव, वो नहीं आता उसमें। ठीक है जी। तो LDC के लिए ये सफिशिएंट है, आपको 95% इसी तरीके के पैसिव मिलेंगे। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मैंने क्वेश्चंस भी इस टॉपिक में बहुत पूछे हैं, और कल वाली वीडियो में अपने डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं क्या करूंगा, भी नेक्स्ट एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो तब बनाएंगे जब पहले अपने कल वाली वीडियो में डिस्कस करें। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो कौन सा है? वो है ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने से पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? सेंटेंस। हमें क्या सीखना पड़ेगा? सेंटेंस। इसीलिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सेंटेंस रहेगा जी। ठीक है जी। लेकिन शर्त एक ही है, अगर आप कम से कम 100 स्टूडेंट्स होंगे तभी मैं आपको टॉपिक इतने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, नहीं तो फिर बेस ही कवर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप इसीलिए मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक तो करना ही है, नेचुरल सी बात है। ठीक है जी। चैनल सब्सक्राइब का इसीलिए नहीं बोलते हम, क्योंकि हमारे पास अगर चैनल की बात करें तो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 1 लाख हो चुके हैं। वो करते जाओगे, वो अपने आप ही करोगे जी। फिलहाल आपको वीडियो शेयर करना जरूरी है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।